नमस्कार साथियों, मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, हम समय समय पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर मोनीश सबरवाल साहब अवेलेबल है, जिनको 24 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है। बाय क्वालिफिकेशन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, एमएफसी कर रखा है, मास्टर्स इन फाइनेंस में कर रखा है, और सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि लगभग 2.5 डिकेड का आई विटनेस है, और देश के सबसे बड़े फंड हाउस का आधा इंडिया मैनेज करता है, जिसमें राजस्थान, नोएडा, दिल्ली, मतलब हाफ ऑफ इंडिया मैनेज करता है। तो मैं वेलकम करता हूं मुनीश। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुनीश सर, आपको लगभग 2.5 डिकेड का रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। आपने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने टेक्नोलॉजी बबल देखा है, आपने 2008 का मार्केट का ग्लोबल रिसेशन देखा है, आपने टेपरिंग देखी है, आपने 2020 का कोविड देखा है। उसके बावजूद इंडस्ट्री डे बाय डे रिच ग्रो कर रही है और आने वाले समय में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने की संभावना है। तो आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर क्या संभावनाएं लगती है? क्या एक लेमन इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टूल है? क्या आने वाले समय में बेसिक नीड हो सकती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या म्यूचुअल फंड भी एक बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट बन सकता है? बिल्कुल सही। आपने समराइज कर दिया सब कुछ। पिछली जो 25-30 साल की म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री है और उसमें जो अप एंड डाउन्स हैं उसको आपने समराइज कर दिया आपने। तो ये जो म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिस आइडिया का टाइम आ गया उस आइडिया को कोई रोक नहीं सकता। सो अभी म्यूचुअल फंड एज ए आइडिया उसका टाइम आ गया। ग्रेट है ना। तो इसलिए आज अगर हम म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन देखें हम तो बहुत लो है। सिर्फ 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं हिंदुस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली ट्रू। है ना। 142 करोड़ की पॉपुलेशन। राइट। तो देयर इज अ लॉन्ग वे, राइट, है ना, उसको कवर करने के लिए। और अदरवाइज हम म्यूचुअल फंड टू जीडीपी की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड टू बैंक डिपॉजिट की बात करते हैं, किसी भी रेशियो को देखेंगे ग्लोबल जो बेंचमार्क्स हैं हमारे लिए उससे हम काफी पीछे हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड की यहाँ से ग्रोथ के अपार संभावनाएं हैं। ग्रेट ग्रेट। मुनीश सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर एक नीचे लाइन लिखी हुई होती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और जो फिक्स डिपॉजिट होती है वहां पे भी 5 लाख की सेफ्टी होती है, उसमें ह्यूज पैसा लगता है। आरबीआई के तहत पहले 1 लाख की सेफ्टी थी, आज वहां पे 5 लाख की सेफ्टी इंक्रीज करके कर दी गई। अगर म्यूचुअल फंड में ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क को इन्वेस्टर समझ के पैसा लगाए, और जो एवरेज पास्ट हिस्टोरिकली डाटा है, और अपन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई जब से बात करें 1969 से, जब सेंसेक्स 100 था, आज 72,000 75,000 की जर्नी कर चुका है, लगभग 15-16% का सीएजी रिटर्न दे रहा है। तो क्या ऐसी संभावना फ्यूचर में दिखती है कि डबल डिजिट रिटर्न आएंगे अगले 1-2 डिकेड? हाँ, देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना तो रिस्क इज अ इंटीग्रल एलिमेंट। इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड है ना वो मनी मैनेज नहीं करते, जो म्यूचुअल फंड है वो रिस्क मैनेज करते हैं। ग्रेट, सुपीरियर। तो किस इन्वेस्टर को कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है, है ना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमारे पास तो लिक्विड फंड भी है जो बिना किसी ओवरनाइट फंड भी है जो बिना किसी वॉलेटिलिटी की आपको 6-6.5% आपको रिटर्न देता है। और इक्विटी फंड्स भी हैं जो आपको जहां पे रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी कंपैरेटिवली लो है, और सेक्टर फंड है, थीमेटिक फंड्स हैं। तो इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, इन्वेस्टर के टाइम होराइजन के अकॉर्डिंगली, अगर हम उसका रिस्क का मिलान कर लेंगे प्रोडक्ट के साथ, देन वी आर एबल टू क्रिएट अ हैप्पी इन्वेस्टर। चैलेंज वहीं आता है जहां इन्वेस्टर का टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल वो डिफरेंट है और उसको डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। ग्रेट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क परसेप्शन, है ना, वो भी बहुत गलत। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन है कि आप मुझे पैसा देंगे, जितना पैसा मुझे आप देंगे 1 साल के बाद मैं उससे आपको कम ही पैसा दूंगा। ग्रेट। और दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं मैं कि आप मुझे जितना पैसा देंगे या तो मैं उससे कम दूंगा या उससे ज्यादा दूंगा। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अगर मैं रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हूं तो मैं कम या ज्यादा दोनों वाला ऑप्शन चॉइस करूंगा, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलने की भी है, ऑल्दो शॉर्ट टर्म में कम भी मिल सकता है। और दूसरा ऑप्शन जिसमें आपको हमेशा कम मिलेगा वो लेना चाहेंगे आप? नोबडी विल टेक दिस। नोबडी विल टेक। वही मैं बता रहा था, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना जिसमें जब पैसा कम ही मिलना है, दैट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। क्योंकि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते। हम जब
रिटर्न की बात करते हैं। ग्रेट। अगर मैं 6% पे एफडी करवा रहा हूँ और 7% महंगाई है तो 100 के 106 तो जरूर मिलेंगे, बट उस 106 रुपए की क्रय करने की क्षमता तो कम होगी। ट्रू ट्रू है ना? ट्रू। तो इसलिए जो म्यूचुअल फंड्स हैं आपके रिस्क के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट हेल्प करें, इसलिए रिस्क को समझना जरूरी है। ट्रू है, ट्रू। रिस्क की परसेप्शन को क्लियर करना जरूरी है। अगर रिस्क की परसेप्शन को हम क्लियर कर देते हैं, देन वी आर एबल टू क्रिएट अ हैप्पी कस्टमर एंड देयर इज अ नो लुकिंग बैक फॉर द म्यूचुअल फंड एज सच। ग्रेट ग्रेट। आपने केवल महंगाई को कंसीडर किया, इन्वेस्टर को टैक्सेशन भी साथ में कंसीडर करना चाहिए, तो और ज्यादा डाउन आप अपने पैसे को ले रहे हो। अगर कोई 30% स्लैब में है तो 6 रुपया भी आपको मिलने वाला नहीं, उसमें भी 2 रुपया तो टैक्स में चला जाएगा। बिल्कुल सही तो और यू आर डिटोरेटिंग योर मनी। ग्रेट बिल्कुल। ग्रेट वे ग्रेट वे। मुनीष सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी इंडिया के अंदर धीरे धीरे, ऑल्दो परसेंटेज वाइज काफी कम है, 4.2 करोड़ इन्वेस्टर है, परसेंटेज देखें तो 142 सीआर का लेस देन 3% इन्वेस्टर है, बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, धीरे धीरे एसआईपी का फ्लो बढ़ रहा है। क्या एक लेमेन इन्वेस्टर को एसआईपी के माध्यम से लंबे समय की गोल अचीव करने में सफलतापूर्वक रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारा एसबीआई म्यूचुअल फंड में हमारा ध्येय ये है कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। ग्रेट है ना? ग्रेट। जो लोग अभी तक म्यूचुअल फंड के प्रकाश में नहीं आए हैं, है ना, उन तक इस कंसेप्ट को लेके जाना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है ना, ग्रो कर रहा है। अगर हमारी उसमें भागीदारी नहीं है तो हमें ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। राइट। तो अगर हम हिंदुस्तानियों को भारत की ग्रोथ में स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं तो उनका म्यूचुअल फंड में हमें पैसा लाना ही पड़ेगा, तभी वो अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत ग्रो कर रहा है। मुनीष सर, मेरे माइंड में एक अचानक और क्वेश्चन आया कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है, जहाँ पे जब भी $2,500 पर कैपिटा इनकम रही है, जब वो डबल हुआ तो उस कंट्री में बहुत अच्छा पैसा बना, पर्टिकुलर इक्विटी स्पेस के अंदर। तो अभी इंडिया भी ऑलमोस्ट या नियर अबाउट सेम कंडीशन पे खड़ा है। तो आप इस प्रोस्पेक्ट को कैसे देखते हो, जब पर कैपिटा इनकम डबल होती है और जब पर कैपिटा इनकम $2,500 अप्रोक्सीमेट राइट नाउ स्टैंडिंग है? देखिए, कहते हैं जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान, राइट, है ना। बट उसके बाद पिछले जब 2000 से क्रॉस किया, है ना, फिर क्या जीवन के हैं 5 निशान, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और पढ़ाई, है ना। दैट इज आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, राइट, है ना। जब अभी 2400 2500 के ऊपर, तो ना जो एस्पिरेशनल डिमांड है, जो हमारे दबी हुई इच्छाएं हैं, वो बाहर आनी शुरू होती है। मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, है, और लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, है ना, उसकी तरफ लोग बढ़ना शुरू होते हैं। और हिंदुस्तान आज की डेट में 50% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की, दैट इज अ 25 ईयर और लेस। ग्रेट, सुपीरियर। 65% पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम की है। ग्रेट। अगर इनमें एस्पिरेशन नहीं होगी तो जापान वाले लोगों में एस्पिरेशन होगी। ग्रेट ग्रेट। तो इसलिए इंडिया इज एस्पायरिंग कंट्री, तो इसलिए हर चीज की डिमांड यहाँ बढ़ने वाली है। कारों की डिमांड बढ़ने वाली है, होटल्स की डिमांड बढ़ने वाली है, टूर्स एंड ट्रेवल की डिमांड बढ़ने वाली है। तो इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो इन अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रख के किसी अच्छे फंड हाउस को, जिसकी पेडिग्री को देखकर अगर आप निवेश करेंगे तो लंबे समय में आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। ग्रेट। मुनीष सर, एसबीआई नंबर 1 फंड हाउस है, बहुत अच्छा वॉल्यूम मैनेज कर रहा है, वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया, जी, जहाँ एसबीआई का नाम ही इनफ है। और एसबीआई ने अभी रिसेंटली 17 तारीख से लेके 31 मई 2024 तक एक आपने ऑटोमेटिव करके फंड लॉन्च किया है। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा ऑटोमेटिव फंड है क्या, क्योंकि मैं ऑल्दो इंडस्ट्री में 2006 से हूँ, बट लर्निंग हर समय करता रहता हूँ। जी। देखिए, जैसे मैंने एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे, हाँ, तो लोगों की एस्पिरेशंस है गाड़ी होनी चाहिए। अगर कोई सपोज को प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर, आईपीएल में बिड पे उसको खरीदा जाता है, उसको 50 लाख मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा वो? अच्छी कार लाएगा। किसी, है ना। तो यही एस्पिरेशंस इन्वेस्टर की, उसी को हमने देखती है। अगर हम देखें, चाइना हर साल 2.5 करोड़ गाड़ियां बेचता है। ग्रेट, है ना। अमेरिका में हर साल 2 करोड़ 10 लाख के लगभग गाड़ियां बेची जाती हैं। सुपर। जापान में लगभग 45 लाख गाड़ियां बेची जाती हैं। सुपर। हिंदुस्तान में 40 लाख गाड़ियां बेची जाती हैं हर साल। ओहो। अगर मैं आपसे पूछूं अगले 5 साल कहाँ गाड़ियों की सेल डबल हो जाएगी, है ना, तो ओनली आंसर विल बी यस, इंडिया। है ना। चाइना में नहीं, 250 से 505 करोड़ गाड़ियां हर साल नहीं बेचनी शुरू कर देंगे। राइट।
इंडिया में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, एब्सोल्युटली, इसलिए हम ये फंड लेके आए हैं जो लोग जो फ्यूचर जो डिकेडल अपॉर्चुनिटी, अगले 1 साल 2 साल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट, ये 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल की अपॉर्चुनिटी है। डिकेड ऑन डिकेड अपॉर्चुनिटी। हाँ, जहाँ पे लोग, तो ये ऑटोमेटिव जो फंड है, ये इसमें 4 हमने सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। ग्रेट। वन इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओके, जो गाड़ियां बनाते हैं, ओके, है ना, हमने हिंदुस्तान के नाम है टाटा महिंद्रा ऐसे, या मोटरसाइकिल बनाते हैं हीरो, है ना, ऐसी कंपनियां, उनमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ग्रेट। नंबर 2 जो इनके कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, है ना, ऑटो एंसिलरी, ऑटो एंसिलरी, ग्रेट, है ना, टायर बनाने वाली कंपनियां हैं, है ना, जहां उनके मिरर्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जहां उनकी लाइट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनीज में निवेश करेंगे। सेकंड, और थर्ड इज एक्सपोर्ट, ग्रेट, ऑटो एक्सपोर्ट, ओके, क्योंकि हमने क्या है, जो भारत स्टेज 5 है उसको हमने ओमिट किया। 2020 के बाद हमने भारत स्टेज 6 जहां एमिशन नॉर्म्स को अडॉप्ट किया हमने, यूरो 6 के जो इक्विवेलेंट है वो। अभी जो ऑटोमोबाइल का कोई भी प्लांट लगता है, वहां से जो गाड़ी बनती है वो हिंदुस्तान में भी बिक सकती है और एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली किसी दूसरी कंट्री में बिक सकती है, वर्ल्ड वाइड, एंटायर वर्ल्ड। तो इसलिए जो 2020 के बाद प्लांट लगे हैं वो बड़े प्लांट लगे हैं, उस कैपेसिटी को ध्यान में रख के लगे। इसलिए हमें लगता है कि ऑटो एक्सपोर्ट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, कमिंग टाइम में बिग अपॉर्चुनिटी। और आज की डेट में हम जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बड़ी ऑटो हब्स हैं, चाहे चाइना की बात करें या यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, अगर उनसे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम है, स्टील की कॉस्ट कम है, लेबर की कॉस्ट कम है, ये सब चीजें कम होने के कारण हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी है। इसलिए दिस इज बाउंड टू हैपन इन इंडिया। ग्रेट। एंड फोर्थ विच इज emerging opportunity, that is a emerging electric vehicle, EVs, ग्रेट, सुपर। तो इन चारों अपॉर्चुनिटीज में हम इसमें ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज में पैसा निवेश करेंगे ताकि लोगों का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट हो सके। ग्रेट। मुनीष सर, क्या आज की डेट में ऑटोमेटिव का जो सेक्टर है इसका बेंचमार्क ऑलरेडी अवेलेबल है या कस्टमाइज बेंचमार्क बनाएंगे अपन? नहीं, ऑटोमेटिव इसका बेंचमार्क अवेलेबल है। ओके, ग्रेट। उसमें 16 कंपनीज हैं सिर्फ, ओके, है ना, बट हमने जो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना यूनिवर्स बनाया है, वो लगभग 134 कंपनीज का यूनिवर्स 134 कंपनीज का, ग्रेट। और उसमें से हम लगभग 25-30 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो भी लोग इन्वेस्टर का पैसा हमारे पास इकट्ठा करेंगे सैनोफो के दौरान, उन 25-30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। और क्या है, जब हम सेक्टर को एलोकेशन होती है ब्रॉडर डिवर्सिफाइड फंड में, तो उसमें 3-4-5 बड़े नाम देख लिए जाते हैं, कौन से, है ना, जो टेल है, जहां पे मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडियाज होते हैं, वहां पे जाना थोड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए, क्योंकि उनको 10 सेक्टर फंड मैनेजर ट्रैक कर रहा है, यहाँ फंड मैनेजर एक ही सेक्टर ट्रैक करना है। तो इसलिए जो बॉटम ऑफ द पिरामिड स्टॉक्स हैं, है ना, जो जहाँ पे इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है, जहाँ पे लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच कैन क्रिएट अ मीनिंगफुल वेल्थ इन द फंड। सो दैट इज व्हाई वी रिकमेंडिंग सभी इन्वेस्टर को भी आपका जितना इक्विटी का पोर्टफोलियो है उसका कम से कम 5 से 10% इस फंड में होना चाहिए, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है। 100% आपकी इक्विटी एलोकेशन जो है वो इसमें नहीं हो सकती, बट 5 से 10% आपके इक्विटी का एलोकेशन इस फंड में हो सकता है टू क्रिएट अ वेल्थ ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मुनीष सर, ये ओपन एंडेड फंड है, कैश में एसआईपी और लमसम दोनों एनएफओ पीरियड में स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ओपन एंडेड फंड है और हमारा तो आग्रह ही है ना, जो लमसम लगा रहा है वो उसके साथ एसआईपी भी करे, जो एसआईपी करना चाहता है थोड़ा बहुत लमसम भी लगा ले, ग्रेट, दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए, है ना, तो दैट इज अ ग्रेट गुड अपॉर्चुनिटी। सर, ऑल्दो थीमेटिक फंड है, थीमेटिक फंड के अंदर रिस्क ज्यादा रहता है, एक ही थीम पे इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे ऑटोमेटिव और ऑटो एंसिलरी और जो आपने चारों फोकस एरिया बताया उसी को लेके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इन्वेस्टर को इस फंड में जब वो निवेश कर रहा है तो उसका होरिजन एज पर माई व्यू 10 साल प्लस होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, क्या इन्वेस्टर 10 साल प्लस का व्यू लेके डालता है तो सुपीरियर वेल्थ क्रिएट करेगा? बिल्कुल सही बात है आपका। देखिए, बट हमारा है कि अगर 3 से 5 साल का होराइजन है, दैट इज अ रीजनेबली गुड ग्रेट टू मीनिंगफुल रिटर्न ग्रेट इस फंड में। बट जितना लंबा समय हम मार्केट में गुजारेंगे, क्योंकि ये डिकेडल अपॉर्चुनिटी है ना, 2 साल 3 साल 5 साल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए हमें जितना लंबे समय के लिए लगा सके दैट इज अ ग्रेट, इन्वेस्टर के लिए बेटर है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा है वो। और हम कई बार कहते हैं थीमेटिक फंड है जी, इसमें बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए। आज देखिए, हम हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल फंड को भी थीमेटिक फंड बोलते हैं, बट डेवलप कंट्री में कैंसर फंड
ऐसे फंड लॉन्च होने शुरू हो गए। ग्रेट ग्रेट। तो तो एक डिजीज स्पेसिफिक, एक डिजीज स्पेसिफिक फंड लॉन्च होने शुरू हुए। हाँ। तो इसमें तो काफी डाइवर्सिफिकेशन है, 134-35 स्टॉक्स हैं हम्म, और 4 हमने ब्रॉडर सेक्टर्स की बात की, उसमें अलग अलग कंपनियां हैं। तो वेल डिवर्सिफाइड फंड है ये, और मल्टी कैप स्ट्रेटजी होगी, लार्ज मिड स्मॉल हर तरह की कंपनी में पैसा निवेश करेंगे इस फंड में। मुनीष सर, इस फंड के बारे में एक और मेरे माइंड में है कि अभी जो एनएफओ का पीरियड है उसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या है? लमसम तो 5000 यूनिवर्सली होता है, वही अपने 5000 है, बट एसआईपी के अंदर मिनिमम क्या अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर से एनएफओ में ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड? हाँ, मिनिमम तो 500 रुपए से, ग्रेट है ना, जैसे हमने पहले बताया कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। ग्रेट। अगर उन लोगों तक पहुंचना है, उनको एक्सपीरियंस देना है, तो एक छोटी सी अमाउंट से शुरू करना पड़ेगा। हमें लगता है कि 500 रुपया हर भारतीय अफोर्ड कर सकता है पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, इसलिए हमने इसका जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 500 रुपए रखा है। ग्रेट ग्रेट। मुनीष सर, मैं चाहता हूँ कि आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, 24 साल का अप डाउन आपने इंडस्ट्री का देखा है, हमारे इन्वेस्टर क्या स्पेसिफिक चीजें केयर टेक करे जिससे उनकी वेल्थ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए? क्योंकि हर इन्वेस्टर कहीं कहीं मिस्टेक कर देता है, कहीं कहीं रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, और आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, मेरे से भी लगभग आपको 6-7 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो सम आइडियाज यू विल गिव अस की विच इज बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टिंग। देखिए, निवेशक के लिए सबसे जरूरी है कि उसके साथ एक अच्छे एडवाइजर का होना। ग्रेट ग्रेट, है ना, अगर एक अच्छा एडवाइजर है तो आपको वो ठीक डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। सुपर है ना, जो मार्केट में ग्रीड और फियर के कारण हम मार्केट में आना जाना पड़ता है, उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर हम इन दो चीजों को मैनेज कर लेंगे, अच्छा एडवाइजर चुन लेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। वही चीज है, हम सब चीजें खुद नहीं कर सकते, राइट है ना, हम खुद आर्किटेक्ट नहीं बन सकते, है ना, अगर हम पढ़े तो बन सकते हैं, हाँ, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, राइट, है ना, हम खुद डॉक्टर नहीं बन सकते, हाँ, क्योंकि हमारी लाइफ एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, राइट, हम उसमें सब चीजों के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, एब्सोल्युटली, इसलिए हमें जो एक्सपर्ट है उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए। ग्रेट, तो एडवाइजर जो आपको हेल्प कर सके आपकी इस जर्नी में, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुनीष सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने हमारे निवेशकों को जानकारी दी अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट एसआईपी, अबाउट योर ऑटोमेटिव फंड, जो बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और सीरियसली ऐसा लगता है कि डिकेड ऑन डिकेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी कोई कार चेंज करेगा तो उसे अपर लेवल की ही कार चेंज करेगा। पहले तो मारुति 800 इनफ व्हीकल हुआ करता था, अभी तो मिनिमम एक्सयूवी चाहिए, एक्सयूवी में भी कौन सा ब्रांड चाहिए, क्या चाहिए, कितनी लग्जरी है, उन सब की बातचीत होती है। जब भी आज बच्चे भी बात करते हैं तो कि कौन सा फीचर्स, कल ही न्यूज में आपने बताया था कि एड आए तो 80 फीचर्स है हमारे। कल ही एक पर्टिकुलर महिंद्रा कंपनी ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो एक ही दिन में 50 लाख कारें सेल हो गई, 50,000 कार सेल हो गई। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। नो डाउट रिस्क यहाँ पे एसोसिएट थी है रहेगी, जहां पे भी इक्विटी कंपोनेंट होगा वहां रिस्क है, बट उस लेवल का रिवार्ड भी आपको मिलेगा, और लॉन्गर ड्यूरेशन में तो सुपीरियर रिटर्न मिलने की संभावना है। ऑलरेडी इंडियन इक्विटी मार्केट की अपने पास लगभग 40-42 साल 45 साल की हिस्ट्री अवेलेबल है, तो फ्यूचर में और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल लगती है और अच्छा रिटर्न बनेगा। पर्टिकुलर एनएफओ में एसआईपी के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। सब लोग इसको टेस्ट जरूर करें, कल ये ग्लानि नहीं होगी कि हमने इस फंड को टेस्ट ही नहीं किया, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे 5 लाख हो। जितना आपका पोर्टफोलियो इक्विटी एक्सपोजर है, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि 5%, 10%, 2%, जितना आप रिस्क ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सपोजर जरूर ले सेक्टर में, क्योंकि आने वाले समय में सेक्टर पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पर्टिकुलर किसी भी फंड में ले लो तो सेक्टर पिकिंग, स्टॉक पिकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और रिटर्न उसी के हिसाब से आएगा। एज ए लेमैन भी आप सोचोगे, आप खुद भी कार लेना चाह रहे हो, तो क्या आप एक्सयूवी सेल करके 800 लोगे? आंसर इज नो। 800 सेल करके एक्सयूवी लोगे तो अपने आप को अपग्रेड करे हो, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, सैलरी इंक्रीज हो रही है, $2,500 से $5,000 की एवरेज इनकम होगी, तो कहीं कहीं जो आपकी लग्जरी चीजें हैं वहीं पे एक्सपेंडिचर्स होने वाला, तो ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि यू कैन पार्टिसिपेट, और एसबीआई की पेडिग्री बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे फंड हाउस है और अच्छी टीम है। सर को खुद को सेल्स में होते हुए भी 24 साल हो गए, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ लाइफ एक ही कंपनी में दे दिया है। तो बहुत सारे लोग तो 50 साल तो वर्क ही नहीं करते पूरी लाइफ में, तो यहाँ पे संभावनाएं बहुत अपार है, निवेश करें। और कोई भी पर्टिकुलर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अपन 1-to-1 मिल सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, गूगल मीट पे भी मैं अवेलेबल हूँ,
और मेरा ऑफिस भी राजस्थान में लगभग 8-10 लोकेशन पे है, तो अपन कभी भी मिलके आपकी निवेश के अंदर हम हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनीष सर, बहुत-बहुत आप धन्यवाद। पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अपने आप- कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपने Thank you. सभी इन्वेस्टर के साथ रूबरू कराया एसबी म्यूचुअल फंड को और हमें उसके Thank लिए you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank थैंक यू वेरी मच। Welcome. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.